हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलक तैयब ऐवान, जो मकतूल अब्दुर्रहमान के भाई हैं। इनसे जानते हैं कि डोगर फैमिली जो है यहाँ की, जो एक नोटोरियस फैमिली है, नाजायज़ फ़रोश हैं, लोग इनसे डरते हैं, सूद का कारोबार करते हैं ये। उनके साथ इनकी दुश्मनी क्या थी, किस बात पे झगड़ा शुरू हुआ, कब कब उन्होंने इन पर हमला किया और अब्दुर्रहमान को किस तरह से उन्होंने कत्ल किया, इस हवाले से डिटेल में तैयब से जानते हैं। जी तैयब, ज़रा बताइएगा कि आप लोग की इन लोगों के साथ कब दुश्मनी शुरू हुई है और क्या मामला हुए और आपके भाई को किस तरह से इन्होंने कत्ल किया? जी ये अप्रैल 2025 में आते हैं और मेरे भाई से, जो कि उन्होंने अपनी शॉप बनाई हुई थी, प्रॉपर उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई थी कंपनी, और इसके हलाल के लिए वो अपनी शॉप चलाते थे। इनमें से मल्टीपल्स टाइम पहले भी आ चुके थे कि जी आप हमें 4,000 दे दें, दूसरी दफ़ा आए 10,000 दे दें। मल्टीपल्स टाइम इन्होंने पैसों की डिमांड की। उसने कहा मैं नहीं दे सकता, आप भत्ता बाहर से जाके लो, मैं नहीं दूँगा। 2 से 3 दफ़ा कंटिन्यूसली ये आते रहे हैं, उसने नहीं दिया, इनकार किया। देन इन्होंने वेपन्स के साथ 8 से 10 बंदे आए हैं, ठीक है। इन्होंने आके मेरे भाई अपनी शॉप के बाहर, पिछली गर्मियों की बात है कि वो बैठे हुए थे अपनी बड़ी बेटी के साथ, जो कि बच्ची की उम्र अब 4 साल। वो बैठे हुए थे, उसकी बच्ची के सामने इन्होंने 8 से 10 बंदों ने रॉड्स के साथ, वेपन्स के बट के साथ उनको बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन में ना डाल दिया। उसको मुझे पता चलता है, मैं आता हूँ, मैं जॉब पे था, अचानक आके मैं उसे तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज ले जाता हूँ। अभी हम वहाँ होते हैं, पीछे से वो फिर मरकज़ी मुलज़म आता है, सेम डे सेम टाइम। ये असगर डोगर, हैदर डोगर, ये आते हैं और ये फिर दोबारा फायरिंग कर जाते हैं, ठीक है। फायरिंग करके मेरी वालदा और वालिद टेरेस पे खड़े होते हैं, ग्रिल की बैक साइड पे, अंदर वाली साइड पे। इन्होंने उनकी तरफ फायर किया है, जो कि ग्रिल में एक साइड से गए हैं और दूसरी साइड से अल्लाह ने बस वो एक रखा हुआ था कि निकले नहीं हैं। अगर वो निकलते तो वो भी वालिद वालदा को लगते, ठीक है। उसके बाद वो फायरिंग करके चले गए हैं। मैं भाई को लेके आया हूँ, हमने FIR लॉन्च करवाई। FIR लॉन्च करवाने के बाद दूसरी अटैम्प्ट इन्होंने की सुबह 6 बजे, ठीक है। वो भी इन्होंने इसी तरह किया कि मुझे उन्होंने टारगेट किया हुआ था, चूँकि मैं कार्रवाई जो है कानूनी कर रहा था अपनी वो ज़ेर निगरानी में, ठीक है। और मैं अपनी रात को 2 बजे फार्मेसी से आया हूँ। उस दिन मैं सुबह 6 बजे आया हूँ, 2 बजे की बजाय। 6 बजे मैं आके मैंने बाइक खड़ी किया और मैं ऊपर गया हूँ, ठीक है। ऊपर जाते ही इन्होंने पहले से मेरा वो रैकी जिसे कह लें या थरा कह लें, इन्होंने फिट किया हुआ था। और ये 2 मुलजमान आए हैं, असगर और हैदर, 3 पिस्टल थे इनके पास, ठीक है। इन्होंने आके 30+ फायर किए हैं मेरे गेट पे, मेरे भाई की दुकान के शटर पे और मेरे घर पे, जिसके निशान अभी भी आपको इस इंटरव्यू में आप चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट हुई। थर्ड अटैम्प्ट पे फिर इन्होंने मेरे भाई पे हमला किया, जिसमें एक चाकू, 12 इंच से बड़ा चाकू था जो कुर्बानी के लिए होता है, और एक पेचकस नुकीला, वो लेके आए और भाई ने और मेरे कज़न खड़े हुए थे, उन्होंने मौके पे इन्हें पकड़ लिया, ठीक है। वो हमने हवाला पुलिस कर दी है, 15 पे कॉल की, पुलिस वाले उन्हें ले गए। पुलिस वाले क्या करते थे कि पुलिस वाले जो रुमान साहब थे, फिर इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, वो उनको पता था कि मल्टीपल्स टाइम ये हो गया, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा। अच्छा, मुझे यही हैरानगी है तैयब, ये 3 वकूए हो गए, फायरिंग भी की, 2 दफ़ा आपके भाई पे मर्डर अटैम्प्ट भी हो गई, फिर उसके बाद आपने बताया कि मस्जिद नमाज़ पढ़ने गया, वहाँ भी असला लेके उसको डराया उन्होंने, चौथी अटैम्प्ट थी। तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने आज तक इनको गिरफ्तार ही नहीं किया। गिरफ्तार सर जी क्या करते थे, मैं रात को 4 से 2 बजे तक ड्यूटी करता था। पुलिस वालों को जब पूछते थे जी आज हम गिरफ़्तार करेंगे, कल करेंगे, मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मैं खुद सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक इनकी रैकियाँ लगाता था, इनको पकड़ता था हफ्ता मेहनत करके और पुलिस के हवाले करता था। पुलिस क्या करती थी, 1-2 दफ़ा तो इन्होंने ये किया कि पैसे लेके हमें बताए बगैर छोड़ देते थे। कोई मुलज़म थे, नामज़द मुलज़म, ठीक है। कोई रोज़ नामचे में इन नहीं करते थे उन्हें, इलीगल डिटेंशन में, मतलब कि क्या ही उन्हें चाहिए था कि वो रोज़ नामचे में उसे इन करते कि जी फ़लाँ मुलजिम फ़लाँ केस का हमने पकड़ लिया है, ठीक है। हम ये भी क्रेडिट नहीं अपने सर लेते थे कि हमने पकड़ा, ठीक है। जब पुलिस नहीं करेगी तो फिर एट दी एंड हमने ही एफर्ट करनी थी। तो हमने 2 से 3 दफ़ा इन्हें मुलजमान दिए हैं, ठीक है। जो मुतलका इंचार्ज साहब थे, जो SHO साहब थे, वो उन्हें जी पैसे लेके और छोड़ देते थे, ठीक है। अब चौथी अटैम्प्ट इस रमज़ान के आखिरी अशरे में हुई है कि मेरा बड़े भाई
असर की नमाज़ के लिए ये करीबी वॉकिंग डिस्टेंस पे मस्जिद है, वहाँ जा रहे थे। मेन रोड है ये ज़रार शहीद रोड, यहाँ पे उसने खड़े होके भाई को पिस्टल दिखाया और पिस्टल का इशारा किया। भाई मतलब डे फर्स्ट से लेकर हमने आज तक कोई लीगल काम नहीं किया, कोई वेपन्स नहीं इलीगल रखे, हमने जस्ट कानूनी कार्रवाई पे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी है। अब भाई के पास कोई चीज़ नहीं थी, भाई भाग के मस्जिद में चले गए, ठीक है। अब वो मस्जिद में पीछे नहीं आया, अब उसकी मैं एप्लीकेशन लिखवाता हूँ। अफ्तारी के बाद मुझे पता चलता है, मैं एप्लीकेशन लिखवा के तैयब फ़ारूक साहब थे SHO, मैं उनके पास जाता हूँ। वो कहते हैं भाई मुझे गवाह देंगे तो मैं पर्चा दूँगा। मैं उन्हें कहता हूँ कि सर ये कोई पहली FIR नहीं मैं आपके पास लेके आया, मेरे 3 ऑन रिकॉर्ड FIR रजिस्टर्ड है कि मेरे साथ ये अटैम्प्ट्स हो गई हुई हैं, मेरे भाई के पे अटैम्प्ट्स हो गई हैं, मगर उन्होंने मतलब जिसे कह लें कि FIR देने से इनकार कर दिया, जिसका मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में भी रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। अब आके न्यू अफसरान आए हैं, SP साहब आए हैं, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज न्यू आए हैं और SHO साहब न्यू आए हैं। उन्होंने इस बात का एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहे हैं वो, ठीक है। उन्होंने खुद आके इस पे वर्किंग शुरू की है और प्रोग्रेस हमें कुछ नज़र भी आ रही है। अच्छा, उस 8 मुहर्रम की रात को जो वक़ूआ हुआ, आपके भाई पर अटैक हुआ, उसकी डेथ होगी, वो उसके मुतालिक बताएं कि क्या वाक़या हुआ। उसके हवाले से ये था कि मुझे 8 मुहर्रम की सारा दिन भाई मेरे राब्ते में थे और ये अटैम्प्ट होने से पहले जो मर्डर अटैम्प्ट हुई है ना, इससे पहले मेरे साथ भाई ने 10 मिनट पहले बात की है और उसने कहा कि यार आप आ जाओ, तो मैं आज शॉप जल्दी बंद करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैं उठाऊँ अपने बेड से और मैं फ़्रेश होने के लिए गया हूँ, तो मैं अभी निकला ही हूँ तो मुझे पता चला फायरिंग है। मैं आया हूँ तो उसमें ये हुआ कि असगर डोगर, नोला डोगर, मंगा डोगर और एक इनका वो बच्चा है, वो भी इसी खाते में ही है, वो आए हैं। उन्होंने सबसे पहले बाहर खड़े होके फायर मारा मेरे भाई को, जो कि दिल पे लगा और पीछे से ये निकला है बैकबोन से, जिससे उसके ये जो गर्दन की हड्डी है ये डैमेज हुई है, जो कि उसे सीरियस लगी है, ठीक है। क्रिटिकल सिचुएशन में इन किया जिसने। उसके बाद हुआ ये है कि उन्होंने दोबारा फायर मारे हैं, करीब जाके ना थोड़ा फिर फायर मारे हैं। जब उन्हें पता चला भाई मतलब गिर गए हैं, गिर के भाई बाहर को आए हैं शॉप से, ना उसके पास कोई चीज़ थी कि वो भी आगे से जवाबी कार्रवाई करता, कुछ नहीं था। वो बाहर आया, उन्होंने बाहर फिर आके उन्होंने दूसरे भाई ने फायर मारे हैं, ठीक है। और बाद में टांग से हिला के देखा कि तसल्ली करते रहे। उसके बाद पास एम्प्टी क्रेट पड़ा हुआ था बॉटल्स का, कांच की बॉटल्स का, वो दोनों भाइयों ने वो दोनों हाथों से निकाल के उसके सर पे मारी हैं, ठीक है। मार के उसको बाद में ठुड्डे मार के, और आप यकीन जानिए कि गाली गलोच करते हुए वो गए हैं। मेरे पास जिसे कह लें कि शवाहिद मौजूद हैं इस बात के कि उन्होंने वेपन्स पकड़े हुए हैं हाथ में, ठीक है। तो वो दंदनाते गए हैं, ना उनको कोई डर ना कुछ, सिर्फ क्या कि वो डे फर्स्ट से मतलब कि बचपन से देखते आ रहे हैं, मेरी रिहाइश इधर ही है, बचपन से देखते आ रहे हैं। जुए का कारोबार इनका है, नजायज़ फरोशी इनके पास है, अंग्रेज़ी असला इनके पास है, रशियन मतलब एक वलायती काम होता है असले में, ठीक है। वो मतलब इतनी महंगी गन्स इनके पास हैं, इतने महंगे पिस्टल्स इनके पास हैं। उसके बाद इनकी जो लेडीज़ हैं उनका काम ये है कि उन्होंने सूद पे पैसे देने हैं, और जो गरीब आदमी इनसे सूद से पैसे लेता है वो अदा नहीं कर सकता तो उनके घर जाते हैं, उनका एयर कूलर उठा लाए, ठीक है, उनका AC उठा लिया, उनकी फ्रिज उठा ली, इस तरह इन्होंने अपने घर में चीज़ें रखी हैं, ठीक है। और यही काम, और इनके मर्द जो थे वो भत्ता रिसीव करते थे। अच्छा, ये जब आपके भाई का मर्डर हुआ यहाँ पर, पुलिस कितनी देर बाद आई है मौके पर? पुलिस जो है, चूँकि आपको भी पता है कि 8वां मुहर्रम था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, तो पुलिस थोड़ा टाइम से आई है और कुछ सिग्नल्स का भी इशू था, ठीक है, जिसमें पहले तो हमारी कॉल्स नहीं मिली, ठीक है। कॉल्स मिलके मैंने SHO को से रब्ता किया, उसने फिर स्पेशल अपनी नफरी भेजी है और ऑन द स्पॉट SP साहब भी आ गए थे, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज साहब भी आ गए थे, और जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज साहब हैं उन्होंने तो डे फर्स्ट से ही वर्किंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और सेम डे में मेरी FIR रजिस्टर्ड करवाई है। पुलिस जब आई है आकर उनके घर रेड किया गई है पुलिस, तो घर कोई नहीं मिला? जी बिल्कुल की है। जब उन्होंने ये इंसिडेंट किया है उससे पहले उनकी लेडीज़, उनके बच्चे, उनका जो ज़रूरत का सामान था वो उठा के रिक्शों में, पिकअप में वो अपने मूव कर दिया उन्होंने। उसके बाद उनके मर्द आए हैं, प्लानिंग थी ना प्रॉपर, ठीक है, तो वो प्लानिंग के साथ उन्होंने वर्किंग ये सारा इंसिडेंट किया है। तो
तैयब, जो बताएं मुझे, जो पिछली एफआईआर्स आपने 3 दर्ज करवाई थी, उनका क्या स्टेटस है? उनमें मुलजमान बेल पर हैं, उनकी कोई ज़मानतें खारिज हैं, मफरूर थे, क्या स्टेटस है उनका? सर उनमें इनके जितने भी हमारे 5 मुल्ज़मान थे, ठीक है, उनमें से सब के सब पीओ थे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने पीओ नहीं किए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले जो हमारा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, सॉरी, जो हमारी फ़र्स्ट मतलब कि एफआईआर थी, उसमें जो जुर्म इम्प्लीमेंट होते थे इन्होंने वो ही नहीं किए पुलिस ने, ठीक है। एएसआई बाड़ी साहब थे, उन्होंने, मैंने बहस की मैंने कि भाई इस पे 506 इम्प्लीमेंट होती है। वो कहते नहीं जी नहीं, 440 होती है। उन्होंने एक माइनर से ऑफेंस लगा के बेलेबल उन्होंने एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी, जबकि मैं उन्हें कहता रहा हूँ कि जी 506 भी इस पे इम्प्लीमेंट होती है। अगर आप 780 नहीं लगा सकते, 324 तो लगाएं या इससे कोई रेलिवेंट लगाएं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, ठीक है। पहले इन्होंने रजिस्टर्ड कर दी 440 की एफआईआर, उसके बाद मैंने डीआईजी ऑपरेशन, उसके बाद एसपी ऑपरेशन के पास पेश हो के अपनी दफ़ात आज़ाद करवाई। दफ़ात आज़ाद होने के बाद इन पे वर्किंग करवाई, ठीक है। ना इन्होंने भत्ते की लगाई, कहते जी भत्ते की नहीं लगा सकते, भत्ते की जो होती है जुर्म होता है उसको इंस्पेक्टर लेवल पे बंदा इंटरोगेट करता है, हम नहीं ऐसे करेंगे, ठीक है। इंचार्ज साहब कहते मैं तो नहीं करूँगा, अगर आप कहोगे थानेदार, तो थानेदार वाली जो थानेदार डील करता है जिन ऑफेंस को, हम वो उस पर रजिस्टर्ड करेंगे। अब ये इश्तिहारी हैं उन मुकदमात में? सबसे पहले बात कि ये सब हमने पीछे लग के पीओस करवाए हैं इन्हें, कोई भी इन्होंने पीओ नहीं किया। जब आपको पता है कि 1 महीना गुजर गया, 2 महीने, 4 महीने गुजर गए, आप पीओ करो, इश्तिहार वारंट करो। इन्होंने कोई वर्किंग नहीं की। बाद में मैंने इनके पीछे लग के ऊपर अफसरान बाला के पास पेश हो के, ठीक है, मैंने अपने इनको पीओस करवाया, पैसे दे के मैंने पीओस करवाया पुलिस को, ठीक है। पीओस हुए हैं, उसके बाद भी पूरा साल गुजर गया कि मजाल है कि इन्होंने कोई बंदा पकड़ा हो। और ये यहीं इलाके में फिरा करते थे? सरेआम फिरते थे सर, सरेआम फिरते थे। वेपन्स हर टाइम इनके साथ होते थे, अप्लाइड फॉर होंडे होते हैं इनके पास। अब आप या मैं एक मतलब मिडिल क्लास हैं और हम जो परफॉर्म करने वाले बंदे हैं, हम तो नहीं रोज़ अपना 1 to 5 बदलते, ठीक है। एक लिमिट्स होती हैं ना, तो ये मतलब कि हराम की कमाई थी। हर नए दिन नए पिस्टल्स होते थे, नए 1 to 5 होते थे और दंदनाते फिरते थे। और पुलिस को कहते थे, पुलिस कहती थी जी आपने पकड़वाना है, हमने तो नहीं पकड़ना। आप क्या समझते हैं कि आपके भाई की जान जिन लोगों ने ली है, उसकी ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं पुलिस भी है? बिल्कुल सर, इसकी जो ज़िम्मेदार है ना, मैंने इन्हें बड़ा कैटेगोरिकली बोला था एसएचओ को कि अगर मेरे भाई को या मुझे कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। रुमान इकबाल नेम था एसएचओ का, उन्होंने ज़ीरो वर्किंग की। मैंने इन्हें कहा कि मेरे घर पे 3 अटैम्प्ट्स हो गई हैं, आप कोई हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस पे वर्किंग करें, हमें एटलीस्ट एक मुलाजिम दें जो हमारे घर में खड़ा हो, घर के बाहर खड़ा हो, हमें इसको एक मतलब मेंटली सेटिस्फेक्शन तो होगी। मगर उन्होंने कहा जी हमें अलाउ नहीं है, मेरे पास एक्सेस नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं मतलब कि वो सेफ्टी दी गई। ये जो नाजायज़ फरोशी करते थे, जुए का बता रहे हैं आप लोग, और अपना सूद का काम है, कब्ज़े का काम है, लोगों से भत्ता मांगते थे, इसका मतलब इनकी पुलिस के साथ सेटिंग थी, इनकी पुलिस को पैसे वैसे भरते थे ये? सर ये मेरे बताना वो जिसे कह लें कि मैटर नहीं करता। मैं ऑन रिकॉर्ड इनका CNIC आपको देता हूँ, आप अपने इंटरव्यू पे ये चलाइएगा। इनके 30+ केसेस हैं जो गैम्बलिंग के इन पर रजिस्टर्ड है, ठीक है। 30+ केसेस जो गैम्बलिंग के इन पर रजिस्टर्ड है। तो पूरे अहले मोहल्ला को पता है कि इनके घर में, हम अपनी आंखों से देखते रहेंगे, 50 से ज़्यादा बंदे आते थे जुए के लिए। प्रॉपर इन्होंने ये जो कब्ज़े वाली जगह बनाई है ना, बड़ा कमरा, इसमें सिर्फ जुआ करवाते थे ये, ठीक है। 50 एट अ टाइम बंदे इनके घर में बैठ के जुआ खेलते थे और इन पे 30+ मुकदमात रजिस्टर्ड हैं गैम्बलिंग के, ठीक है। अब आप क्या डिमांड करते हैं पुलिस से? क्या आपकी तवक्को है कि आपको इंसाफ मिलेगा? आपका केस इन्वेस्टिगेशन वालों के पास है, अब आया कि ये केस आपका CCD को ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा, आप क्या कहते हैं? सर इसमें जो है वर्किंग सारी एजेंसीज कर रही हैं, ठीक है। जो नए अफसरान आए हैं ये नो डाउट के बहुत अच्छी एफर्ट पुट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो इंचार्ज हैं वो भी इस पे वर्किंग कर रहे हैं। ईच एंड एवरी एजेंसी जो है वो वर्किंग इस पे कर रही है ऑलरेडी। और जिस दिन से ये अटैम्प्ट हुई है मेरे भाई की, उस दिन से वर्किंग स्टार्ट है और शायद वो उनको बताने की ज़रूरत नहीं, हमें नज़र भी आ रही है, ठीक है। तो काश ये वर्किंग मतलब
रुमान साहब जो SHO थे वो अपने दौर में कर लेते, आज मेरा भाई तो ना अल्लाह को प्यारा होता, और इतनी बेदर्दी की मौत उसे मतलब नसीब हुई। तो ये इनका एरर था, जो प्रीवियस अफसरान थे ये उनकी तरफ एरर था, ये उन्हें बड़ा वो कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ कि ये उनकी नेग्लिजेंसी थी कि मैं बोल बोल कर थक गया हूँ, रिक्वेस्ट कर कर के थक गया हूँ। तो वो कहते थे जी हम आज यहाँ बिज़ी हैं, हम वहाँ बिज़ी हैं, बस इसी तरह टाल मटोल। आपने अब्दुर्रहमान की मैयत बाहर रोड पर रखकर मुजाहरा भी किया, टायर भी जलाए, अब मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया, तो अफसरान मौके पर आए थे, उन्होंने क्या कहा आपको, क्या तसल्ली दी आप? सर अफसरान जो है वो मौके पे जब इनसे मर्डर हुआ है मौके पे भी आए थे, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बोला था कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम आपके जो मुलजमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और कंटिन्यूसली वो अगेन जब हमने वो प्रोटेस्ट किया वो दोबारा आए हैं, और दोबारा आके उन्होंने फिर आके बड़ी बहुत तसल्ली उन्होंने दी है। तसल्ली नहीं कह सकते, मतलब कि वो बड़ी हौसला कह लें या जो भी आप कह लें, कि उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बोला कि आपको हम मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अभी कोई मुलजम पकड़े गए हैं या उनके कोई रिश्तेदार, उनके कोई दोस्त अहबाब जहाँ पर वो मतलब कि पनाह ले सकते हैं, उनमें से किसी की कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? सर उसका ये है कि इन्होंने जो पुलिस है हमारी मुतलका, इन्होंने आउट ऑफ द स्टेशन और लाहौर के अंदर मल्टीपल जगह पे रेड्स की हैं। वो चूँकि एक क्रिमिनल माइंड बंदे हैं, ठीक है, बचपन से शायद उन्होंने वो उनके बड़े भी यही काम करते रहे हैं, तो शायद वो इतने चालाक और मकार हैं कि वो अपना काम जहाँ एक स्टे करते हैं वहाँ से जब मूव करते हैं तो वो पिछले निशान अपने ख़त्म करके जाते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ी तखीर हो रही है, मगर हमें अपना जो अदारे हैं उन पे पूरा यकीन है कि वो इंशाल्लाह हमें इंसाफ फराहम करेंगे। बिल्कुल जी, आपने तैयब की गुफ्तगू सुनी बहुत डिटेल में। तैयब ने इस दुश्मनी के हवाले से और मुलजमान ने किस किस तरह से इनके ख़ानदान पर जुल्म किए, इसके भाई पर अटैम्प्ट की, वो सारा डिटेल में बताया है। इस हवाले से अब्दुर्रहमान मकतूल जो हैं उनके दीगर फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनके भी तासरात जो हैं आपको बताते हैं।